है, मैं सरकार की एक छोटी सी गलती मानता हूँ। क्या गलती है? वो मेरी नज़र में गलती है। ये गलती है कि मुझे लगता है कि इसके दो पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट एक प्रैक्टिस, एक एक ट्रेनिंग होनी चाहिए परमानेंट फौज की, पहली ट्रेनिंग। और दूसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे निश्चित मंडा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो आजकल अग्निपथ वीर की जो ग्रोथ चल रहा है, जो आग लगाई जा रही है ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में, इसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों आज मैं। और इस अग्निपथ से क्या घाटा है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों। क्यों इतने उग्र हो रहे हैं ये लोग और ये कौन है, इसके पीछे किसकी साजिश है, इस बारे में बात करूँगा दोस्तों। तो आइए चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मुझे एक चीज़ बताओ, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इतना हंगामा चल रहा है और इतना शोर शराबा हो रहा है अग्निपथ वीर के लिए कि जैसे कि किसी बाहर के नेता ने आके कोई भी यहाँ पर वो कर दिया है, जिसे कहते हैं कोई, क्या बोलूँ मैं, कोई भी तुम्हारे लिए प्रोग्राम लाएं, कोई भी प्लान लेके आएँ, कोई भी सुविधा लेके आएँ, कोई भी संस्था लेके आएँ, कुछ भी लेके आएँ, विरोध करना ही करना है। कुछ लोगों ने तो ये सोच लिया है। दूसरी बात ये कि ठीक है विरोध करो, विरोध करने के तरीके बहुत होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी की गाड़ियाँ जला रहे हो, किसी की बस में आग लगा रहे हो, किसी ट्रेनें जला रहे हो, संपत्ति, हिंदुस्तान की संपत्ति को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, इससे देशभक्ति साबित नहीं होती है। देशभक्ति का जुनून अगर आपके अंदर है ना, तो बिना नौकरी के भी आप देशभक्ति कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग विरोध कर रहे हो, अच्छी बात है विरोध करो, लेकिन अगर पीसफुल विरोध करोगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अपनी बात कहने का हक है, हिंदुस्तान है ये, इसमें सबको अधिकार है अपनी अपनी बातें कहने का, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं दिया है कि आप किसी घर जलाओ, आप किसी हिंदुस्तान की किसी भी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाओ। इससे आप लोग ये साबित नहीं हो रहे हो, किसी और देश में अगर आपकी छवि दिखाई जाएगी तो ये साबित नहीं हो रहा है कि वो देशभक्त बनना चाहते थे। आपके अंदर देशभक्ति वाली बात कहाँ है? आपके अंदर अगर देशभक्ति वाली बात होती तो आप हिंदुस्तान की संपत्ति को आगे नहीं लगाते। एक बात बताऊं, देश की सेवा ना फौजी के अलावा भी लोगों ने करी है, और किसने करी है? जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनको देखो, उन्होंने अपने देश की संपत्तियां नहीं जलाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपनी मांगे मनवाई। तरीके होते हैं हर चीज़ के, ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी की नुकसान करो, पहली बात। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो अग्निपथ वीर की वजह से आप लोग जो हंगामा मचा रहे हो, मुझे एक चीज़ बताओ, कहीं ना कहीं ये गलत, एक आध जगह गलत है, लेकिन हर जगह ये चीज़ गलत नहीं। मेरा कहने का मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं तो एक छोटी सी शॉप लेके बैठा हुआ हूँ ना, मेरे पे कोई ऑफिस है ना मेरे पे कुछ है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप तक बात पहुँचाने की। अगर वीडियो शेयर कर दो, 4 लोग देख लें, तो आप लोगों की वजह से मेरी भी मदद हो जाएगी, और जो लोग अपने दिमाग में कुछ फितूर लेके बैठे हैं वो हट जाए। मुझे एक चीज़ बताओ, सेना के अंदर जितनी कैपेसिटी हो उतने ही लोग लिए जाएंगे या उससे ज़्यादा लिए जाएंगे? पहली बात, उससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे, उतने ही लोग लिए जाएंगे। सपोज दैट सेना के अंदर 10,000 की वैकेंसी निकाली और वहाँ पर उन्होंने आवेदन कर दिया लाखों ने, और सिलेक्ट हुए 5,000। बाकी के क्या करते हैं? बाकी के हो हल्ला मचाते हैं क्या, आग लगाते हैं क्या? फिर भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। प्लस दूसरी बात यह कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। फौज के लिए और अपना हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए सब तैयार होते हैं और सब मेहनत करते हैं, सब कोई मेडिकल में फेल हो जाता है, कोई कहीं फेल हो जाता है, फिर भी तो नौकरी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात मत रखो, लेकिन तरीका गलत है। दूसरी बात, मुझे एक चीज़ बताओ, 4 बंदे हैं, 4 में से एक की ज़रूरत है वहाँ पे फौज में, तो चारों आपस में लड़ेंगे मरेंगे, मैं जाऊँगा, फुल मेहनत करेंगे, इससे अच्छी मेहनत मैं करूँगा, इससे अच्छी मेहनत मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, लेकिन जाएगा कौन? एक बंदा। अब यहाँ क्या करा, यहाँ चारों बंदों को ही ले लिया। अब तुम्हारे पे छाप लग गई कि तुम नौकरी करते हो फौज में, पहली बात। अब जिसके अंदर कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर मेहनत होगी, लगन होगी,
वो टिक जाएगा वहाँ पे। और जिसके अंदर थोड़ा डिलेपन देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख आदमी या 10,000 आदमी या 5,000 आदमी भर्ती किए या 40,000 50,000 आदमी भर्ती किए तो सब में कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं होता। प्लस आपका फौज में जाने का सपना भी पूरा हो गया और देश को अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी है। आपकी मेरे को कहीं ना कहीं बात भी सही लगी कि अगर आपको बजट देखना है तो आप नेताओं का MLO का बजट देखो, वहाँ से आप करो सेटलमेंट। तो जो भी है आपकी कहीं ना कहीं बात सही है, लेकिन ये भी गलत है कि आप दंगा कर रहे हो। ये मत करो। देश की सेवा कर रहे हो, अपने देश की सेवा ऐसे करो ताकि किसी आम आदमी को, आम व्यक्ति को प्रॉब्लम भी ना हो और देश की सेवा भी हो जाए। बात रखो आगे। अग्निपथ वीर है, मैं सरकार की एक छोटी सी गलती मांगता हूँ। क्या गलती है? वो मेरी नज़र में गलती है। ये गलती है कि अब मैं हूँ, तैयारी कर रहा हूँ फौज में जाने की, फुल मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे पता लगता है कि मैं 4 साल ही जॉब कर पाऊँगा, उसके बाद मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने जिससे मेरी शादी होने वाली है या जिसको किसी खानदान में ये होता है कि लड़का फौज में होना चाहिए या लड़का सरकारी में होना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है कि इसके 2 पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट एक प्रैक्टिस, एक उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, एक टेस्ट होना चाहिए, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए परमानेंट फौज की, पहली ट्रेनिंग। और दूसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए 4 साल के लिए जो जॉब करना चाहता है अपनी अपनी मर्जी से। सबको नहीं 4 साल में डालो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से कोई उसमें जाना चाहता है कि भाई मैं तो परमानेंट फ़ौज में रहूँगा, और कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं 4 साल के लिए जॉब करना चाहता हूँ तो चलो फ़ौज ही सही। ऐसा नहीं है कि 4 साल के लिए फ़ौज में कोई नहीं आना चाहेगा, आना चाहेगा, क्योंकि उसे 10-15 लाख मिल रहे हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि यार कुछ नहीं तो 4 साल में फ़ौज की नौकरी भी मिल रही है और प्लस ट्रेनिंग भी मिल रही है, प्लस उसमें माइंड भी डेवलप होगा और प्लस 10-15 लाख रुपये हमें मिल भी जाएंगे 4 साल बाद, तो चलो फ़ौज में ही भर्ती हो जाते हैं शुरुआत में, वहाँ से भी आएंगे। लेकिन अगर कोई परमानेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग संविधान, उसके लिए एक अलग चीज़ बनाओ, अलग संविधान कह सकते हो, कानून कह सकते हो, ट्रेनिंग कह सकते हो, कोई अलग चीज़ बनाओ। 2 चीज़ में ये चीज़ें पार्ट डिवाइड कर दो। एक चीज़ में नहीं कि जो भी आएगा 4 साल, जो भी आएगा 4 साल, फिर उसके बाद हम छाट लेंगे। ऐसे बंदा टूट जाएगा अंदर से कि यार पता नहीं मैं सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ 25% में, कैसे मेहनत करूँ। जुनून नहीं आएगा ना देश के लिए कि आज मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, आज मैं गोली चला रहा हूँ और कल को पता नहीं यार कल मेरी नौकरी रही ना रही। वो बात एक अलग है कि अगर देशभक्त हुआ तो आदमी ये नहीं सोचेगा, लेकिन नहीं हुआ, वो सिर्फ जॉब ही करने आया। ऐसा होते हैं 10% ऐसे भी होते हैं कि जॉब ही करने आए हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 पार्ट बनाओ, इस चीज़ के 2 भाग बनाओ। एक भाग में ट्रेनिंग, एक कुछ टिपिकल ऐसी चीज़ें रखो कि जो परमानेंट जॉब करना चाहता है उसके लिए परमानेंट चीज़ है, और जो 4 साल के लिए जॉब करना चाहता है वो अग्निपथ वीर ज्वाइन कर सकता है। जिसके अंदर छोटी मोटी कोई कमियाँ हो वो अग्निपथ वीर ज्वाइन कर ले, और जो बिल्कुल परफेक्ट है वो अपना परमानेंट के लिए आ जाए। मैं ये चाहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँची हो, गलत लगा हो तो मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी मांगता हूँ। ये वीडियो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई है, मैंने एक अपना ओपिनियन रखा है इसके आगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसलिए लेके आ गया आपके लिए। धन्यवाद।